सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। ये रहस्यमयी देवता कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मालक, मोलेक, मिल्काम, मालकम। एक कनानी देवता का नाम है जो बच्चों के बलिदान एक कनानी देवता का नाम है जो बच्चों के बलिदान से जुड़ा हुआ है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी देवता का नाम जानेंगे जो कई नामों से जाना जाता है और इसके कुछ साक्ष्य पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों को मिले हैं। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि मोलेक कनानी देवता मेकल का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुरातत्व में शिलालेखों से साबित किया गया था और यह कि पिछले 2 अक्षर उलट दिए गए हैं। दूसरों ने दावा किया कि नाम इब्री में मेलेक राजा के अक्षर से संयोजित लिया गया है, जो बोशेत यानी कि शर्म के स्वर साथ बोशेत को अक्सर पुराने नियम को मूर्ति पूजा देवता के लिए प्रयोग में किया जाता रहा है। पुरातत्व संबंध खोजें। 1920 के दशक के बाद से पुरातत्व उत्खनन के उत्तरी अफ्रीका के कार्तेज में बाल हेमोन के लिए बाल बलिदान के लिए सबूत प्रदान किए गए हैं। 1935 में आइसफेल्ड ने 400-1000 ईसा पूर्व से अवधि के कार्तेज के एक शिलालेख से संबंधित अपनी खोजों को प्रकाशित किया। उसने दावा किया कि शब्द भेड़ का मोलक या मानव का मोलेक जानवरों और मानव बलिदानों को नामित करने के लिए उपयोग किया गए थे। डोसिन ने मारी के शहर में पोसोमाटिया में हस्तलिपियों को पाया, यह साबित करते हुए कि निवासियों ने 18वीं शताब्दी ईसा में मध्य फरात क्षेत्र में मुलुक नामक एक देवता की पूजा की थी। इसके अलावा शिलालेखों से पता चला है कि बच्चों को अध्रमेलेक राजा के नाम एक और देवता को आग से बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला कि इस देवता और देवता मुलुक के बीच एक संबंध था, क्योंकि वे दोनों के अंतिम आधे शब्द एक ही हैं। यहाँ पर जो रहस्यमयी मोलेक है और पूरे ब्रह्मांड का राज्य करने के लिए उसकी मंशा को देखते हैं, हम स्पष्ट हो जाता है। हमारी श्रृंखला के इस भाग में हम इसकी एक और पहचान के चरित्र पूजा का विश्लेषण करते हैं। अमोनियों के मुख्य देवता मिल्कोम, जिन्हें इतिहास में मोलेक के रूप में जाना जाता है। यदि कुछ भी हो, मोलेक, जिस कभी कभी मोलेक या मोलेक कहा जाता है, ड्रैगन से भी अधिक रहस्यमय, क्योंकि अक्कादियन, गेओट्रन और हिब्रू जैसी प्राचीन मेसोटिक भाषा में कोई स्वर नहीं था। इसलिए यह बताना मुश्किल है कि कब मोलेक का अर्थ राजा, मेलेक, संदेशवाहक या फरिश्ता या मलिक होता है, और कब यह अंधेरे देवता मोलेक का नाम है। यशायाह पुस्तक से मूर्ति पूजा की यह निंदा का उदाहरण है। उस संदर्भ में हिब्रू अंडरवर्ल्ड शियोल के संदर्भ को देखते हुए राजा आसानी से मोलेक पढ़ सकता था, एक देवता जो लगभग अन्य रूप से पाताल लोक से जुड़ा था। जाहिर है इसके कविता का पूरा अर्थ बदल जाएगा। बाइबल में मोलेक की पहली उपस्थिति लय व्यवस्था में है, जहां परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि उन्हें अपने बच्चों को अंधेरे देवता को भेंट के रूप में देने से मना किया गया है। मोलेक का पंथ हालांकि मूसा से कम है, 1000 साल पहले है। मलिक नाम का एक देवता एबला में पाए गए ग्रंथों से जाना जाता है, जो लगभग 3000 और 24 ईसा पूर्व के बीच
उत्तरी सीरिया में एक शक्तिशाली राज्य था। इब्राहिम के कनान में आने से 300 साल पहले एबला में पाए गए ग्रंथों से 500 देवताओं में से एक है। व्यक्तिगत नामों में सबसे थियोफोरिक तथ्यों में से एक है। जैसे मौलिक एक प्राचीन रहस्यमय ही देवता है जिसकी इच्छा शैतान की तरह है और ये बहुत ही पुराना है और ये बाल बलि, पशु बलि, मनुष्यों की बलि से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये देवता पूरे संसार पर राज्य करने के लिए इसका जो मनसा थी वो हद तक पूरी होती जाती है। लेकिन परमेश्वर ने एक बार में ही राजा के द्वारा इनका सुपड़ा सपाया कर दिया और इनकी जितनी भी मूर्तियां और ऊंचे ऊंचे स्थान थे उनको सबको नष्ट करवा दिया। यहोशू राजा के द्वारा परमेश्वर ने एक महान कार्य कर दिया और मोलेक के जितने भी पुजारी थे उनको उनकी वेदियों पर बलि चढ़ा के उनको जला डाला। यहोशू राजा एक परमेश्वर के पूरी रीति से, पूरे हृदय से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे और जितने भी वहाँ देवी देवता जो मनुष्य और पशुओं की बलि चढ़ा रहे थे उन सब को नष्ट कर डाला और उनकी सब वेदियों को मिटा डाला जो ऊंचे ऊंचे पर थीं। हम यहाँ पर एक आयत को पढ़ लेते हैं, दूसरा राजा 23 और 10 से। फिर उसने तोपेत को जो हिन्नोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके बलि ना चढ़ाए।